वेलकम टू वीसी स्टोरी टेलर चैनल। सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा अत्यंत रूपवती और तेजस्विनी थी, परंतु सूर्यदेव का दिव्य तेज साधारण मानव या देवी के लिए भी सहन करना कठिन था। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। विवाह के कुछ समय बाद ही संज्ञा को यह अनुभव होने लगा कि सूर्य के प्रखर प्रकाश और ऊर्जा के कारण उनके लिए साथ रहना दिन प्रतिदिन असह्य होता जा रहा है। उन्होंने अनेक प्रयास किए, पर सूर्यदेव का तेज कम न हो सका। अंततः संज्ञा ने एक उपाय सोचा। उन्होंने अपनी छाया से एक प्रतिरूप स्त्री उत्पन्न की, जिसे छाया कहा गया, और उसे सूर्यदेव के समीप रहने का दायित्व सौंप दिया। स्वयं संज्ञा तपस्या और आत्मशांति की खोज में वन की ओर चली गई। वन में संज्ञा ने अपने तेज को छिपाने के लिए अश्वत्थ घोड़ी का रूप धारण कर लिया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। ये रूप उन्होंने इसलिए लिया ताकि वे सूर्यदेव के प्रकाश से सुरक्षित रह सके और एकांत में तप कर सके। समय बीतता गया और सूर्यदेव को भी आभास हुआ कि संज्ञा के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ गया है। अंततः सत्य प्रकट हुआ कि उनके साथ रहने वाली स्त्री वास्तविक संज्ञा नहीं, बल्कि उनकी छाया थी। इस रहस्य के उद्घाटन के बाद सूर्यदेव को अपनी भूल का बोध हुआ और वे अपनी वास्तविक पत्नी संज्ञा की खोज में निकल पड़े। संज्ञा को खोजते खोजते सूर्यदेव वन में पहुंचे, जहां उन्होंने एक दिव्य घोड़ी को देखा। अपने दिव्य ज्ञान से सूर्यदेव समझ गए कि यही उनकी पत्नी संज्ञा है, जिन्होंने अपने तेज से बचने के लिए ये रूप धारण किया है। सूर्यदेव ने भी तब अश्व का रूप धारण किया ताकि वे संज्ञा के समीप जा सके और उनका कष्ट समझ सके। इसी दिव्य और रहस्यमय संयोग से संज्ञा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों पुत्र जुड़वा थे और आगे चलकर अश्विनी कुमार कहलाए। अश्विनी कुमारों का जन्म साधारण नहीं था। वे देवताओं में सबसे युवा, सुंदर और तेजस्वी माने गए। उनके जन्म के साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि वे विशेष उद्देश्य के लिए आए हैं। उनमें करुणा, सेवा और जीवन रक्षा की अद्भुत क्षमता थी। बचपन से ही उनमें औषधि, चिकित्सा और उपचार का स्वाभाविक ज्ञान था। वे रोग, पीड़ा और दुख से ग्रस्त प्राणियों की सहायता करने लगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। यही कारण है कि आगे चलकर उन्हें देवताओं का वैद्य कहा गया। जब संज्ञा अपने वास्तविक रूप में लौटी और सूर्यदेव ने अपने तेज को संयमित किया, तब अश्विनी कुमारों को देवसभा में स्थान मिला। प्रारंभ में कुछ देवताओं ने उनके देवत्व पर प्रश्न उठाया, क्योंकि उनका जन्म अश्व रूप में हुआ था। परंतु समय के साथ उनके कर्म, करुणा और सेवा भावना ने सभी को प्रभावित किया। उन्होंने वृद्ध च्यवन ऋषि को पुनः युवा बनाया, अनेक रोगियों को जीवनदान दिया और देवताओं तथा मनुष्यों दोनों के लिए कल्याणकारी कार्य किए। अश्विनी कुमार केवल चिकित्सा के देव नहीं थे, बल्कि वे आशा और नवजीवन के प्रतीक बन गए। जहां निराशा होती, वहां उनका नाम लिया जाता। उनका जन्म ये संदेश देता है कि जब पीड़ा और असहनीय परिस्थितियां आती हैं, तब भी समाधान संभव है। संज्ञा का अश्व रूप धारण करना और सूर्यदेव का उसके पीछे जाना ये दर्शाता है कि प्रेम और समझ से ही संतुलन स्थापित होता है। महाभारत काल में यही अश्विनी कुमार पांडु की पत्नी माद्री को वरदान देकर नकुल और सहदेव के पिता बने। इस प्रकार उनका जन्म केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि धर्म, करुणा और सेवा के सतत प्रवाह का आरंभ था। उनकी उत्पत्ति यह सिखाती है कि देवत्व केवल शक्ति में नहीं, बल्कि पीड़ितों की सेवा में निहित होता है। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।